नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि देश में जो आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 102 सीटों के लिए जो आज चुनाव जो वोटिंग पड़ रहा है उसमें बिहार के 4 सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, जिसमें 2 सुरक्षित सीट जमुई और गया के लिए आज वोटिंग शुरू है। तो जितने भी साथी, नौजवान साथी देश के, राज्य के, इस प्रदेश के और युवा और प्रतियोगिता की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, सारे मतदाता जो पहली बार भी शामिल हो रहे हैं इस चुनाव में, और जो जिनके मन में यह सवाल है कि सरकार जो बनती है वेलफेयर स्टेट के लिए बनती है और सरकार बननी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सरकार का होना, विपक्ष का होना, सभी लोगों का होना बहुत जरूरी है। और इस सारे मामलों पर आप बिल्कुल ध्यान दे रहे हो, क्योंकि पहले से ही हम लोग का एक मानना रहा है इस बार के चुनाव में कि इस बार के आम चुनाव में सभी युवा वोटर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और जिनके मन में सवाल है रेलवे से लेकर बैंकिंग और एसएससी से लेकर वो अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी लोग ये बात में ध्यान में देंगे कि आपको आम चुनाव में बिल्कुल लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको खड़े होने हैं लाइन में, और बिल्कुल मजबूती के साथ तमाम दलों को दरकिनार करते हुए आप नोटा का बटन दबाइए, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ अगर आपके मन में ऐसे कैंडिडेट है जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए बात करता हो, आपके हित में बात करता हो, आपके पक्ष में बात किया हो, ऐसे लोगों को भी आप वोट कर सकते हैं। तो दोनों तरह की बातें, आपके मन में सवाल है, उस सवाल का जवाब मेरा अपील है कि आप बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले, और जो युवा मतदाता है सोच समझकर वोट करे, क्योंकि आपका वोट बहुत निर्णायक होने वाला है। युवाओं के नाम पर जिस प्रकार से छलावा इस देश में हुआ, सिर्फ और सिर्फ नौकरी देने के नाम पर कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर प्रत्येक बस 2 करोड़ नौकरी, तो कोई 19 लाख नौकरी, तो कोई 10 लाख नौकरी, कई चीजें हुई है। इसलिए जितने भी साथी हैं सब सोच समझकर वोट करें, और वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और आपको बता दें कि आने वाले समय में ये काफी निर्णायक सिद्ध होगा। दूसरी तरफ आज आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी जो TRE-1 में है, प्रथम फेज की बहाली पर जो पूरक परिणाम जारी हुए, जैसा कि साथियों आपको सबको पता है कि पूरक परिणाम के लिए काफी घमासान मचा था। घमासान कहने का मतलब जब रिजल्ट का एप्लीकेशन हुआ TRE-1 में, और लगभग 90-92 हजार लोगों को ही नौकरी मिली, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। और जो पूरक परिणाम के बाद जो लगातार प्रोटेस्ट हुआ, चाहे वो बीपीएससी ऑफिस के पास हो, चाहे गर्दनीबाग धरना स्थल, आपको याद होगा कि 4 दिन तक लगातार धरना स्थल पर हमारे साथियों द्वारा भूख हड़ताल भी किया गया था। और उसके बाद लगातार गांधी मैदान, गांधी मूर्ति, शिक्षा विभाग, और कोई ऐसा विभागीय मंत्री या पदाधिकारी नहीं है जहां से मिलने का प्रयास नहीं किया गया, चाहे वो राजनीतिक दल के तमाम नेता हो, चाहे महागठबंधन के हो, चाहे एनडीए के हो, चाहे तमाम ऐसे लोग जिन पर ये आस है कि वो बात कर सकते हैं पूरक परिणाम के लिए, और पूरक परिणाम निकला भी। आपको याद होगा कि मात्र 2773 लोगों का 4700 पदों की सूची भेजी गई थी बीपीएससी से शिक्षा विभाग से बीपीएससी को, और मात्र 2700 रिजल्ट का पब्लिकेशन हुआ। आपको बता दें कि जिस प्रकार की बातें हो रही थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतने दिनों पर, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहां तक 1 to 5 में अगर कहा जाए तो 15,000 से 20,000 पद खाली है। और इसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चैलेंज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, दर्जनों याचिका दायर की गई है। पहली जो सुनवाई हो रही है उसकी सुनवाई CWJC 1151 धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसकी सुनवाई पहले 8 फरवरी को हुई, उसके बाद 5 अप्रैल को हुई, और आज 19 अप्रैल। पहले 8 सप्ताह का समय दिया गया था, कोई जवाब बिहार सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से नहीं आया। हलफनामा में आपको ये जवाब देना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब सीटें खाली रख दी गई तो पूरक परिणाम क्यों नहीं निकला। और पूरक परिणाम के लिए बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मल्टीपल रिजल्ट आएगा या फर्जीवाड़ा होगा, जो सीटें खाली रह गई उस सभी सीटों का आंकड़ा मेरे पास शिक्षा विभाग भेजेगा तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना चाहिए था, परंतु सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी अनुपूरक रिजल्ट पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ। और इसी को चैलेंज करते हुए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। आज सुनवाई होनी है,
आपको बता दें कि सुनवाई जब होगी तो उसके बाद आपको अपडेट देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होना है, माननीय उच्च न्यायालय का। तो आज जो सुनवाई होगी उसमें यह सरकार की तरफ से क्या अपील होता है, सरकार की तरफ से क्या दलील आता है। लेकिन इतना जरूर है कि इसके बाद जो सुनवाई होगी वो सुनवाई निश्चित रूप से अंतिम होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फैसला जो है वो रिजर्व रख लिया जाएगा। या क्या होगा, सब मामलों पर आपको हम बता दें कि आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार सबको है। TRE 1 के और भी कई मामले हैं, CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार प्राइमरी के लिए जो केस हुआ है उसकी भी सुनवाई होनी बाकी है। उर्दू के जो एप्लीकेंट है उसकी भी सुनवाई हुई है, उसकी भी चल रही है। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों की भी सुनवाई हो रही है, उसको भी 4 सप्ताह का समय दिया गया है। तो सब चीजों पर आपको अपडेट करा दें कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, पूरा का परिणाम की जो पिटिशनर बने हैं या जो नहीं बने हैं, सभी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से क्या दलील आता है उस पर माननीय उच्च न्यायालय आगे किस प्रकार से फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके और आपकी समस्या का अगर किसी प्रकार समाधान होने का प्रयास हम करते हैं उसमें मुझे सफलता मिले। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।